जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने श्याम ओएस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुधवार के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक से उपाय। अगर दोस्तों आपने इन उपायों को सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों परिणाम आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले खास उपाय। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन जरूर करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगा दें। दोस्तों ये तो हम सबको पता ही है कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी, क्योंकि विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपके मन में कामना हो तो भगवान गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी कामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपके जीवन में आपको धन का अभाव हो, आप कर्ज से घिरे हुए हों, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में आपको असफलता हासिल हो रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी परेशानी है उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है दोस्तों। और अगर बुधवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप अगर आप 108 बार कर लेते हैं, यानी कम से कम एक माला आप इसकी जाप कर लीजिए, इससे आपके जीवन में आने वाला कोई भी विघ्न हो, कोई भी बाधा हो जो आपके कार्यों में आ रही हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, कोई ऐसी भी मुसीबत हो, उन सभी प्रकार की भीड़ बाधाओं से, संकटों से, मुसीबतों से आपकी गणेश भगवान से रक्षा करते हैं। भगवान गणेश जी और किसी भी प्रकार की आपकी कोई कामना है, कोई भी आपके मन में इच्छा है, अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके सब संकट दूर हो जाएंगे। आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश गायत्री मंत्र की एक माला जप कर लें। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो वो भगवान जी से आप कहें। शीघ्र ही भगवान गणेश जी की कृपा से आपके मन की वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब हम प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं तब हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। सबसे पहले जैसे ही स्नान के बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजन के लिए तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें, उसके मंत्र का जप करें, उसकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पंच देवों में स्मरण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी, प्रातःकाल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भी गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे ही आप सोकर उठें और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की भी कोई बाधा नहीं होगी। अगर कोई बाधा अगर आ भी रही है तो वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बुधवार के दिन पूजा के बारे में, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान गणेश जी की कृपा से वो पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बुधवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो तुरंत भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाए। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से अगर पूजा करते हैं जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश जी उसे पूर्ण कर देते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं। और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है उसके लिए भी भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है।
दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं तो इस तरह से हम आपको जो भगवान गणेश जी की पूजा विधि बता रहे हैं बुधवार के दिन आपको करनी चाहिए। और ये उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय भी आपको बताने चाहिए। क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान गणेश जी के बुधवार की पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की अगर आपकी कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज से घिरे हुए हैं, संतान की कामना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश जी से आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान जी से कहें और भगवान गणेश जी से कहें कि आज मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रही हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे आप दूर करें। इसके बाद आप स्नान आदि कर ले। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश जी की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके घर में आसपास कोई मंदिर है गणेश जी का तो आप वहाँ जाकर भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके लिए मंदिर में जाना संभव नहीं है तो आपके घर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है, अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो भगवान गणेश जी की आप विग्रह में ही आपके घर में ही पूजा करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप उनका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी यानी भगवान गणेश जी की कोई जो आपके घर में कोई फ़ोटो हो उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर आपके घर में विग्रह है तो आप गंगा जल से उसका अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर कच्चे दूध से या पंचामृत से आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। जैसे भी आपकी उपलब्धता है, जैसे भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है। अगर पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो वे सभी वस्तुएं मिलाकर भी आप गणेश जी का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जल यानी गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण करवाएं। भगवान गणेश जी को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितने भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं ये एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाएं। अर्पित करने के बाद अगर संभव हो सके तो भगवान गणेश जी को पीला जनेऊ अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो अगर संभव हो सके तो आंकड़े का फूल भी अर्पित करें, तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पूजा के समय आपको भगवान गणेश जी की पूजा में पीले फूलों की माला अर्पित करनी है और दुर्वा घास अर्पित करनी है। दुर्वा आपको अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करनी है। अगर आपके पास 5 दुर्वा है तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर हो सके आपके पास 11 दुर्वा घास मिल जाए तो आपको इसकी माला बना लेनी है और वो माला आप भगवान गणेश जी को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश जी के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश जी के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत का मतलब होता है दोस्तों जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा चावल गीला कर लें और भगवान गणेश जी के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट होता है वो दूर हो जाता है। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश जी के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें अपनी पसंद की कोई चीज़ अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं तो विशेष रूप से साबुत मूंग लें। मूंग दाल आपको नहीं लेनी है दोस्तों, आपको साबुत मूंग ही लेने हैं, उनके टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित करें
और आपको एक विशेष प्रसाद भी बनाना है दोस्तों। प्रसाद क्या बनाना है ये हम आपको बताते हैं। आपको धनिये का चूरमा बनाना है। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को अति प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग भगवान गणेश जी को लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध है तो मोदक का भोग भी लगाएं। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह आप कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं तो बूंदी के लड्डू ले लीजिए। आपको मूंग दाल का लड्डू मिलता है तो आप वो भी ले आइए। आप मूंग दाल का हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन मेन जो है, मुख्य जो है प्रसाद, वो है धनिये का चूरमा, वो जरूर होना चाहिए। आप फलों का भोग भी भगवान गणेश जी को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसे आप अगर जाप करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी इस प्रकार से इस आराधना करने के बाद आपकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते गजाननाय। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आपके पास समय हो तो आप 11 माला इसकी जप कर लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप हर बुधवार के दिन 11 माला जप करना शुरू कर दें। और ऐसा आपको 7 बुधवार लगातार करना है। 7 बुधवार अगर आप ये लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान गणेश जी की कृपा आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपके ऊपर संकट हो तो वो दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी आपकी इच्छा होगी वो भगवान गणेश जी जरूर पूर्ण करते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश जी सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता है, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश जी की आराधना से हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश जी के अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो भगवान गणेश जी के मंत्र का जप कर सकते हैं। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। या फिर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आपकी इच्छा है कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि बहुत समय हो गया कि आपको कोई संतान नहीं हो रही है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र है, जो स्त्रोत है, संतान गणपति स्त्रोत, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र हमने आपको बताया है वो आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर जप करना है। और आप सिर्फ इस काम को करके देखिए दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस विधि से अगर आप हर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान पूर्ण ना करें। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए कि भगवान गणेश जी से हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना जरूर पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एक बार जय श्री श्याम की हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे हर रोज़ आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।